स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका जो जुलाई सीटेट 2023 है, आज मैं उसका ईवीएस का जो है ईवीएस सेशन जो आपका होता है वो पढ़ाऊंगी। और आपका जो ईवीएस में जो भी आपका पेडागोजी और आपका जो कंटेंट आता है वो मैं दोनों मिक्स है इसमें, इस सीरीज में। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें और आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और जो भी आपका सीटेट की तैयारी करने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करें। और उसके बाद आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोर्टफोलियो में शामिल है। आपको बताना है कि पोर्टफोलियो में क्या शामिल है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। बालक का स्व आकलन सीट, ऑप्शन बी अभिभावक का आकलन सीट, ऑप्शन सी सहपाठी का आकलन सीट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि पोर्टफोलियो में क्या शामिल होता है। बालक का स्व आकलन सीट होता है या फिर अभिभावक का आकलन सीट होता है, सहपाठी का आकलन सीट होता है या फिर उपयुक्त सभी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। पोर्टफोलियो में जो है आपका बालक का स्व आकलन सीट और आपका अभिभावक का आकलन सीट और सहपाठी का आकलन सीट, उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। और ये जो आपका पोर्टफोलियो क्वेश्चन है ये सीटेट का जो है पूछे जाने वाला सबसे अधिक क्वेश्चन है। हर बार पोर्टफोलियो को पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से बालकों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। आपको यहाँ बताना है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में बालकों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन बी गणनाएं और अनुमान, ऑप्शन सी माप के अनुसार चित्रण, ऑप्शन डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। आपको यहाँ बताना है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में बालकों को किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में बालकों का जो है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जो जानकारी होती है, इस कौशल का जो है आपका विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। उक्त उदाहरण पर्यावरण शिक्षा के 5 ई में से किस स्तर पर आता है। आपको बताना है कि सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषता पाई जाती हैं। उक्त जो उदाहरण आपका दिया गया है पर्यावरण शिक्षा के 5 ई में किस स्तर पर आता है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यस्तता, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी परिष्कृत वर्णन, ऑप्शन डी मूल्यांकन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, परिष्कृत वर्णन। आपका ये जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना पर्यावरण शिक्षण के किस संकेतक के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना पर्यावरण शिक्षण के किस संकेतक के अंतर्गत आता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रयोग करना, ऑप्शन बी न्याय
समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी वर्गीकरण। आपको बताना है यहाँ पे कि दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना पर्यावरण शिक्षण के किस संकेतक के अंतर्गत आता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सहभागिता। सहभागिता जो है आपका दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना पर्यावरण शिक्षण में सहभागिता जो है इस संकेतक को आप इसके अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। आपको बताना है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अवलोकन, ड्राइंग, वर्गीकरण, कौशल, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन सी भाषा की समझ, ऑप्शन डी कठिन शब्दावली की समझ। आपको यहाँ बताना है कि सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है। आपके यहाँ 4 ऑप्शन है। अवलोकन, ड्राइंग, वर्गीकरण, कौशल, अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषा की समझ, कठिन शब्दावली की समझ। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी कठिन शब्दावली की समझ राइट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नहीं होता है वो है आपका कठिन शब्दावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए वस्तुओं को वो कुतरता रहता है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी दीमक। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका आंसर राइट है। इसमें बताना है कि जो ऐसा जानवर है जिसके जो है सामने के जो दांत है जीवन भर बढ़ते रहते हैं और उसे अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए वो वस्तुओं को हमेशा कुतरते रहता है। तो वो आपका कौन सा जानवर है? गिलहरी है, छिपकली है, मेढक है, दीमक है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए गिलहरी। गिलहरी जो है हमेशा वस्तुओं को कुतरती रहती है क्योंकि उसके जो सामने के दांत होते हैं अधिक लंबा ना होने पाए इसलिए वो कुतरती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है? आपको बताना है कि ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। आपको बताना है कि ओजोन छिद्र किस महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है या फिर आपको किस महाद्वीप पे जो है वो दिखाई देता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है आपका ओजोन छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है और आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो ये बिल्कुल जो है बर्फ से घिरा हुआ है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और आपका जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन परत है आपका जो समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली मछली खाना पसंद करते हैं। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी
छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। आपको बताना है कि नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपके यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए गोवा। गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में पकी हुई जो तली मछली होती है वो खाना पसंद करते हैं। और जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो सरसों में पकाई गई मछली खाना पसंद करते हैं। और लाल चीटी की जो है चटनी छत्तीसगढ़ के लोग खाना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1985 में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द किसने गढ़ा था? आपको बताना है कि 1985 में जैव विविधता जो शब्द है किसने वो दिया था? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन बी स्टीवन निको, ऑप्शन सी अल्फ्रेड हिचकॉक, ऑप्शन डी एडवर्ड स्मिथ। आपको यह बताना है 1985 में जैव विविधता शब्द किसने दिया था? आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका वाल्टर जी रोसेन ने दिए थे। सबसे अधिक जो है जैव विविधता आपका भूमध्य रेखा पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। आपको बताना है कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ई हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, ऑप्शन बी सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, ऑप्शन सी सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से, ऑप्शन डी पैरों के तलवों की गंध से, या फिर हमारे शरीर की गर्मी से। आपको बताना है कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। कौन सा राइट आपका आंसर है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, या फिर पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। मच्छर जो है पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेते हैं और ढूंढ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में है वह शहर कौन सा है? आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद, श्रीनगर। डल झील जो है हमारे देश में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं और वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में है उस शहर का आप नाम बताइए, कौन सा शहर है? वो हमारे देश का शहर है। उदयपुर, जयपुर, हैदराबाद या फिर श्रीनगर। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी श्रीनगर। श्रीनगर में जो है डल झील है। और इस झील में हाउस बोट जो है चलाते हैं लोग, और जो पर्यटक लोग होते हैं वो शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ईवीएस पाठ्यचर्चा का आधार वाक्य क्या है? आपको बताना है कि ईवीएस पाठ्यचर्चा का आधार वाक्य क्या है। ऑप्शन ए रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवाद
अधिगम सिद्धांत। ईवीएस परिचर्चा जो है उसका जो आधार वाक्य क्या है? रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। आपको बताना है कौन सा आधार वाक्य है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। सामाजिक रचनावाद सिद्धांत जो है ईवीएस परिचर्या का आदर्श आधार वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, कौवा और चील, ऑप्शन बी बाज और गिद्ध, ऑप्शन सी शकरखोरा और बाज, ऑप्शन डी कौवा और गिद्ध। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका बाज और गिद्ध। आपका जो बाज, गिद्ध और चील जो है इनकी जो देखने की क्षमता है मनुष्यों से 4 गुना अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वह राज्य जहाँ तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है? आपको बताना है कि वह राज्य जहाँ तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि वह राज्य जहाँ तोरंग का अर्थ जंगल है वह कौन सा राज्य है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड जो है वहाँ पे जंगलों को तोरंग कहते हैं और झारखंड की जो है आदिवासी कुडुख भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? आपको बताना है कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए लौकी, ऑप्शन बी कद्दू, ऑप्शन सी कटहल, ऑप्शन डी हाथी चक्र। आपको बताना है कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाई जाती है, लौकी से, कद्दू से, कटहल से या फिर हाथी चक्र से। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लौकी। लौकी से जो है बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र उसे सुखाकर बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको बताना है कि किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। आपको बताना है कि किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए आप लोग इसका जो है आंसर बताइए कि कौन सा जो है आंसर आपका राइट है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी
राष्ट्रीय उद्यान है। और आपका जो केरल है यहाँ पे साइलेंट वैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी मेथेन। आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वह है आपका मेथेन। CH4 मेथेन जो है आपका सीएनजी का मुख्य संघटक है। और आपका जो मेथेन गैस है वो धान की खेत से और पशुओं के चुगाली करने से और उसके बाद आपका दलदली भूमि से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है? वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? आपको बताना है कि वह कौन सा जानवर है। लंगूर है, स्लॉथ है, कुत्ता है या फिर ऑप्शन डी बाघ है। आपको बताना है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या फिर आपका बाघ। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका बाघ। बाघ जो है ऐसा जंतु है जो अपने कानों को चारों तरफ दिशाओं में घुमा लेता है और ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसका जो कान है सहायता करता है। और आपका जो यहाँ पे स्लॉथ है ये जो है 17 से 18 घंटे पेड़ों पे उल्टा लटक के सोता है। और आपका वो पेड़ पे जो है, पेड़ से जो नीचे वो हफ्ता में एक बार उतरता है शौच के लिए। और इसका जो जीवन काल होता है 8 पेड़ों पे ही समाप्त हो जाता है। ये 40 वर्ष तक इसकी आयु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्यों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपको बताना है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए पालक, गुड़, आंवला, ऑप्शन बी पालक, आंवला, टमाटर, ऑप्शन सी गुड़, बंद गोभी, आंवला, ऑप्शन डी पालक, प्याज, टमाटर। आपको बताना है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह प्रचुर मात्रा में होता है। पालक, गुड़, आंवला, पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका पालक, गुड़, आंवला। पालक, गुड़, आंवला में जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। आपको बताना है कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 5वीं पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन ए बूंद बूंद दरिया दरिया, ऑप्शन बी मच्छरों की दावत, ऑप्शन सी उसी से ठंडा उसी से गर्म, ऑप्शन डी फिर चला काफिला। आपको बताना है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा उनके द्वारा जो है 5वीं पुस्तक में 5वीं कक्षा के पुस्तक में पाठ का शीर्षक है बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्म, फिर चला काफिला। आपका यहाँ जो राइट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन सी, उसी से ठंडा उसी से गर्म। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। चलिए, आज का 20 क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। आपको डेली का जो है नए नए क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग के पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो उसमें आप लोग इस जो है वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।